Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us start with the new chapter गामा फंक्शन। एक बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। रिपीटेड मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हैं वही एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना, और इसी वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, जो फॉर्मुलेज वगैरह यूज होंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। और गामा फंक्शन अपने लिए कॉन्सेप्ट नया है, इसको इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। तो नया कॉन्सेप्ट है तो एक बार समझ लेंगे कि एग्जैक्टली गामा फंक्शन क्या है। ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये गामा है। तो ये बताने के पहले ना आपको ये समझना जरूरी है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई वी लर्निंग दिस चैप्टर। ठीक है, तो आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये इंटीग्रेशन आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने 12th अच्छे से पढ़ाई की है तो इट इज वेरी सिंपल इंटीग्रेशन। लीएट, लॉग, इनवर्स, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, ये आपका यू हो जाएगा, ये वी हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, है ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी जगह ये लिख दूं तो मैं, अगेन इट इज मैनेजेबल। थोड़ा यूवी रूल लंबा हो जाएगा आपका, है ना, लेकिन स्टिल यू कैन मैनेज। अगर मैं आपको बोलूं ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करोगे, स्टिल यू कैन मैनेज, है ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये इंटीग्रेशन अपने को सॉल्व करना है, आप क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं, आप ही ऑप्शन में छोड़ दोगे इस प्रॉब्लम को। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन अगर आपको सॉल्व करना है ना, तो आप गामा फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो गामा की डेफिनेशन पहले तो मैं आपको बता देता हूं। आई इज इक्वल टू, मतलब इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to minus x raised to n dx is equal to गामा ऑफ n प्लस 1। ये गामा की डेफिनेशन है। ठीक है, ये जो है ना, ये आप समझो स्क्वायर रूट नहीं है, गामा है। अब ये डेफिनेशन अगर आप यहां पे अप्लाई करोगे तो इसका क्या मतलब है, देखो ये क्या होगा, गामा ऑफ, सिंपल है। पहले तो गामा के लिए ना दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पहला चीज है, आपका जो लिमिट है ना हमेशा 0 से इंफिनिटी होना चाहिए। ठीक है, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है, देखो। एंड दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या पता है, ये जो x है ना, ये x, ये हमेशा ना अकेला होना चाहिए। x क्या होना चाहिए भाई, x होना चाहिए अकेला। कौन सा x? कौन सा x? ये वाला जो x है ना, ये अकेला। अकेले x का मतलब है इसका पावर एंड कोइफिशिएंट दोनों भी 1 होना चाहिए। बोलो, समझ में आ रही बात? पावर एंड कोइफिशिएंट बोथ शुड बी 1। ठीक है, देखो ये x पावर मतलब x रेस टू 1 है, और x के बाजू में कोइफिशिएंट भी 1 है। ठीक है, तो देखो 0 से इंफिनिटी है, x रेस टू 1 है, कोइफिशिएंट भी उसका 1 है। ये केस में क्या होता है पता है, ये देखो यहां पे जो n है ना, उसमें एक ऐड करके आप उसका गामा ले लो। तो यहां पे 30 है, तो 30 में एक ऐड किया आपने तो क्या होगा, 31, गामा ऑफ 31। बोलो, तो आपको पूरा u इंटू वी रूल लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने गामा लगा लिया, आपका आंसर मिल गया, है ना। बट आप भी सोच रहे हो, बट ऐसे इंटीग्रेशन के बाद आज तक तो लाइफ में कभी गामा तो आंसर मिला नहीं। अपने को तो प्रॉपर आंसर मिलता है, नंबर्स में मिलता है ना। तो इसको अपने को फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा एंड यू विल गेट आंसर। अब फर्दर कैसा, देखो गामा ऑफ n प्लस 1 क्या होता है पता है, इज इक्वल टू n फैक्टोरियल इफ n इज एन इंटीजर। ठीक है, गामा ऑफ n प्लस 1 क्या होता है, एक कम करके उसका फैक्टोरियल लेने का। ठीक है, एक कम करके उसका फैक्टोरियल लेने का, अगर n इंटीजर है तो। इसका मतलब अगर मैं इसकी बात करूं, एक कम करके अगर आपने फैक्टोरियल ले लिया तो गामा ऑफ 31, 31 में से एक कम करो कितना, 30 फैक्टोरियल, बस हो गया ना आंसर, 30 फैक्टोरियल। तो इतना सारा, ये जो कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है, आप इस तरीके से गामा से सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे मैंने शुरुआत में कहा, चैप्टर बहुत लिमिटेड है, बहुत छोटा है। उसका रीजन ये है कि इतने सारे जो इंटीग्रेशन है मार्केट में, उसमें से सिर्फ एक टाइप का इंटीग्रेशन, अगर ये टाइप का इंटीग्रेशन है, ये टाइप का, तो ये आप गामा से सॉल्व कर सकते हो। तो ऑब्वियस ही बात है, जब इतना छोटा लिमिट उसका एप्लीकेशन है, तो ऑब्वियस ही बात है चैप्टर भी छोटा होगा। तो उस हिसाब से यहां पे आ गया। ठीक है, तो मुद्दे की बात इसमें क्या है, दो पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट आपका यह है कि लिमिट हमेशा 0 से इंफिनिटी होनी चाहिए, और ये जो x है वो हमेशा अकेला होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आप गामा अप्लाई करोगे। अब थोड़ा सा फॉर्मूला इसके हम और देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट इफ, ये देखिए, व्हाट इफ n इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, अगर n आपका इंटीजर नहीं है, ये केस में आपका हो जाएगा n गामा n, इफ n इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, लेट से यू गेट गामा ऑफ 5/2। ठीक है, अब ये तो आपको समझ ही आ गया होगा ना, मतलब ये तो समझा आपको। अगर गामा ऑफ 6 मिला तो कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल। गामा ऑफ 100 मिला तो 99 फैक्टोरियल। एक कम करके आपने गामा ले लिया, एक कम करके आपने फैक्टोरियल लिख लिया, अगर n इंटीजर है तो। अगर n इंटीजर नहीं है, जैसे ये केस में, अगर n आपका इंटीजर नहीं है, तो ये केस में आपको क्या करना पड़ेगा, देखो एक कम करने का, उसका गामा लेने का। ठीक है,
तो अगर 5/2 है, एक कम किया तो आपने कितना आएगा, 5/2 में से एक कम किया तो 3/2 एंड गामा ऑफ 3/2। देखो परफेक्ट है डेफिनेशन, ये देखो एक कम करने का गामा लेने का। फर्दर अब ये केस में आप देखो ये 3/2 तो सॉर्टेड है, कौन सा, ये वाला, बट ये गामा की डेफिनेशन में वापस लगेगी डेफिनेशन, मतलब खाली इसको दे ध्यान दो। गामा ऑफ 3/2 क्या होगा, एक कम करने का गामा लेने का, 3/2 में से एक कम किया गामा लेने का। बोलो क्लियर है। एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है, पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया, दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया, तीसरा पॉइंट आपको क्या रखना है याद, पता है, गामा ऑफ हाफ ना रूट पाई होता है बाय डिफॉल्ट है भाई। गामा ऑफ हाफ क्या होता है, रूट पाई। तो अगर ये कर लिया आपने तो देखो क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू हाफ इंटू रूट पाई। बोलो आर यू क्लियर विद दिस। ठीक है, नेक्स्ट अब समझो कल को आपको ऐसा मिल जाता है, लेट से कुछ तो भी एक निगेटिव नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो एक बात आपको समझनी है कि गामा ऑफ निगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। लेट से अगर आपको कोई निगेटिव नंबर मिल गया इधर तो डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहां पे अगर आप देखोगे ना, इसका एक एग्जांपल अपन देखते हैं। लेट से आपको कल को मिला 5/3, ठीक है, बताओ अब ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है तो क्या करने का, एक कम करने का गामा लेने का। अब 5/3 में से अगर आपने एक कम कर लिया तो क्या होगा, 2/3 एंड यहां पे आएगा गामा 2/3, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे, अगेन इधर आ गया 2/3। अब ये गामा ऑफ 2/3 को अगर आप एक उसमें से माइनस कर देते हो तो क्या होगा, देखो अगर 2/3 में से आपने एक माइनस किया तो क्या होगा, -1/3 होगा एंड गामा ऑफ -1/3। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि गामा ऑफ निगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, इसके लिए अपने को ये स्टेप नहीं करना चाहिए, ये स्टेप नहीं करना चाहिए, और ये स्टेप में ही उसका आंसर कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसके बाद अगर आप एक माइनस करते हो ना तो आप निगेटिव में पहुंच रहे हो, और गामा ऑफ निगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहां पे अगर आप देखो ना, गामा ऑफ हाफ अगर एक माइनस करते तो माइनस हाफ आ जाता, लेकिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गामा ऑफ हाफ ऑलरेडी आपका प्री डिफाइंड है, रूट पाई। तो ये केस में देखो दो ऑप्शन है, एक तो आपको इंटीजर मिलेगा, अगर इंटीजर मिला सीधा सीधा आपने एक कम करके उसका फैक्टोरियल ले लिया। इंटीजर नहीं मिला तो एक कम करके गामा लेते लेते जाने का। अगर एंड आपकी गामा ऑफ हाफ पे आ गई तो उसका आंसर तो रूट पाई है। लेकिन ऐसा टर्म कुछ आया कि गामा ऑफ हाफ नहीं आया, कुछ और आया, जिसके बाद फर्दर अगर आप माइनस करोगे तो वो निगेटिव हो जाएगा, तो गामा ऑफ निगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। इन दैट केस आपको यहीं पे रुकना पड़ेगा, ठीक है। एक और फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला बता के देख लेते हैं। यहां पे देखो, गामा ऑफ पी इंटू गामा ऑफ 1 माइनस पी इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन पी पाई। एक ये फॉर्मूला है, ये भी आपको लगेगा प्रॉब्लम में। इसमें इंपॉर्टेंट ये है ना कि दोनों की एडिशन ना 1 होनी चाहिए, सो दिस पॉइंट यू शुड नोट, एडिशन शुड बी 1, ठीक है ना। आप देखो ना, मतलब p और 1 माइनस पी को ऐड किया आपने तो आंसर कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, इसका एग्जांपल अगर मैं आपको डिस्कस करूं तो देखो क्या होगा। लेट से 1/6 इंटू 5/6, ठीक है। अगर आपने दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा आंसर, 1 आएगा, बराबर जो कंडीशन है। वो केस में क्या बनेगा, पाई अपॉन साइन पी पाई। अब पी क्या लोगे आप दो में से कोई भी पी ले लो, आपकी मर्जी, चलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि दोनों के एडिशन से 1 आ रहा है, कोई भी पी ले लो। लेट से मैं 1/6 ले लेता हूं, तो अगर आपने 1/6 लिया तो ये देखो, तो ये हो जाएगा पाई/6, पाई/6 मतलब 30, और साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो आंसर क्या आएगा, पाई अपॉन 1/2, इन शॉर्ट 2 पाई इज द आंसर। तो ये डेफिनेशन है, ये उसके कुछ प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हो, और पूरा जो चैप्टर है वो इसी में समेटने वाला है। तो अगर ये चीज आपको समझ में आ गई ना तो आने वाली जर्नी, आने वाले टॉपिक आपके लिए सिंपल होने वाला है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम नंबर 1, और पहली प्रॉब्लम से ना पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।